एक चीज कभी भी नहीं मिलती है और वो इंसान की गलती होती है। सब कुछ मिल जाता है। मुझसे अगर पूछा जाएगा कि प्रमोद कैसा है, मैं तुरंत बोल दूंगा यार बंदा तो अच्छा है, उसमें ये कमी है, वो ऐसे करता है, पीयूष ऐसे करता है, पीयूष ये है, पीयूष वो है, फलाना ऐसे है, दीप का ऐसे है। अरे पूरी दुनिया की गलतियों को तो हम इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो उस दिन पड़ने लगता है जिस दिन हम अपनी गलतियां दूर करने लग जाते हैं। सूरज तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है और अंधेरा अंधेरा चिल्ला रहे हो। अंधेरा अंधेरा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आंखें खोल के देखो, आंखें खोल के देखो। सफलता का सूरज आज छिंदवाड़ा में तुम्हारे बीच है दोस्तों, बीच है। अब अगर अब भी नहीं जागे तो कभी भी नहीं जाग पाओगे। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए डुप्लीकेशन होना जरूरी है, लेकिन जब भी आप झूठ बोलते हो, कुछ लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं, वाह रे मेरे रब्बा, लंबी उम्र करे भगवान ऐसे लोगों। जैसे कड़वी बेल की वृद्धि होती है वैसे ये लोग भी तरक्की करते जाएं। इतने समझदार होते हैं, चले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने, चले हैं सपनों को पूरा करने, और थोड़ी सी मुश्किल आती है तो फोन ही बंद कर लेते हैं। थोड़ी सी मुश्किल आती है तो कॉल अपलाइन के फोन पे डाइवर्ट कर देते हैं और चले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने। लेकिन विधि का विधान देखो, भगवान की शक्ति देखो। तुम डर के मारे कॉल उनके फोन पे डाइवर्ट करते हो और भगवान एंट्रियां उनके स्ट्रक्चर में डाइवर्ट करता है और चेक उनके खाते में आता है। पागल नहीं है भैया। हमने पुराने सीरियल हम देखते हैं, नाटक देखते हैं, कभी शिव जी का नाटक आता है, कभी देवी देवताओं के नाटक आते हैं। जब भी हम नाटक देखते हैं, मैंने कई नाटक देखे, उसमें इंद्र भगवान जो है ना, वो जब भी कोई पंगा पड़ता था वो पंगे तो लेते रहते थे। जब भी कोई पंगा पड़ता था वो कभी ब्रह्मा के पास चले जाते थे, कभी विष्णु के पास चले जाते थे। एक ही बात होती थी, त्राही माम त्राही माम, ये मेरी ग्रेट अप्लायंस, ये तुमने क्या कर दिया। तो भोलेनाथ बोलते थे, बोलो देवताओं के राजा, बोलिए क्या परेशानी है। अरे परेशानी कुछ नहीं यार, तुमने फलाने राक्षस को फलाना शस्त्र क्यों दिया, आज वो मेरी मौत के पीछे घूम रहा है। यस कितने लोगों ने ऐसे नाटक देखे होंगे। हेलो सही है गलत, सही है। और भोलेनाथ आराम से बैठे होते हैं, बोलिए इंद्र जी क्या करना है। अरे करना कुछ नहीं है, उसकी एंट्री उसकी पेमेंट स्टॉप करवाओ, नहीं तो वो छोड़ने वाला नहीं। यस प्रभु उसका कुछ हल निकालो। मतलब जब भी आप कोई एपिसोड देखोगे, इंद्र ऑलवेज कंप्लेन 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 और कंप्लेन ही करता देखा मैंने। समंदर मंथन हुआ, चाहते तो सारे अमृत थे, लेकिन क्या पता था कि जब करोड़पति बनने चलेंगे तो रास्ते में मुश्किलें भी आएंगी। अभी चाहते तो सारे ही अमृत थे, लेकिन विष भी निकल पड़ा। हेलो विष भी निकल पड़ा, और जब विष निकला तो अमृत पीने को तो सारे तैयार थे, पर विष कौन पिए। और फिर लगे लोग भटकने, उसको पिला दो, बोले मैं क्यों पीऊं, मैं तो पीऊंगा नहीं, मेरे बच्चे हैं तेरे बच्चे हैं तो मैं जीऊं, मैं ऐसे ठीक हूं भाई, तुमने नहीं देना अमृत मत देना, पर मैं विष नहीं पीऊंगा। अभी शर्त यह थी कि अमृत तब पिया जाएगा, पहले विष पिया जाएगा। अभी पिए कौन। यस अमृत के लिए तो सारे फाइट कर रहे थे, पर विष कौन पिए। और सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलते हैं ग्रेट अप्लायंस भोलेनाथ के पास। जब सब लोग भोलेनाथ के पास गए तो भोलेनाथ हमेशा सॉल्यूशन फोकस पीपल का काम करते थे। और जैसे उनके पास जाके डाउनलाइन अर्जी लगाई,
भोलेनाथ भी संजय सर की तरह होंगे। जैसे उन्होंने वहां जाके अर्जी लगाई कि सर जी चले तो डिप्लोमेट बन लेते, इसका कुछ हल करो। और भोलेनाथ ने आंखें खोली, क्या है सर जी? समुद्र मंथन किया हमने तो अमृत के लिए किया था, लेकिन ये विष भी आ गया। और भोलेनाथ ने कोई सफलता के लिए दूसरा थॉट नहीं रखा, कहता प्याला मेरे पास लाओ। और जैसे ही प्याला पिया, और कोई पी नहीं रहा था, और भोलेनाथ उसको गट गट करके पी गए। उसका फायदा क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या हुआ? जिनको अमृत पीना था उन्होंने तो पी लिया, जिनको कंप्लेन करनी थी वो तो आज भी कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, नेगेटिविटी को खाने का, टेंशन को हल करने का, मैंने ऐसे कल भी आपको कहा था कि मुश्किलें जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता उसी को मिलता है जो लोगों से लड़ना जानता है, जो टेंशन लेना जानता है। क्योंकि बिग प्रॉब्लम बिग अचीवमेंट, स्मॉल प्रॉब्लम स्मॉल अचीवमेंट, और नो प्रॉब्लम नो अचीवमेंट। बाहर बैठे लोगों की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनके पास कोई अचीवमेंट भी नहीं है। यस यस। भोलेनाथ का विष पीने का फायदा यह हुआ कि आज जो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, आज जो कंप्लेन करते थे, जैसे इंद्र हो गए, जैसे लोग भाग गए। आज दोस्तों, जहां टाटा वाले का नेटवर्क नहीं है, जहां रिलायंस का नेटवर्क नहीं है, जहां जियो का नेटवर्क नहीं है, जहां वोडाफोन का नेटवर्क नहीं है, आज दुनिया के हर कोने में घूम के देख लो, भोलेनाथ का नेटवर्क, भोलेनाथ का मंदिर आपको हर गांव में मिलेगा, लेकिन इंद्र का मंदिर कहीं भी नहीं मिलेगा। सही है गलत? तो दुनिया में फाइट करना सीखो, आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि जो दुनिया से फाइट करना जानता है वही आगे बढ़ना भी जानता है दोस्तों। यस, क्योंकि मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, जिंदगी लग जाती है, टाइम लगता है जिंदगी बनाने में, और जिंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने। कामयाबी के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, समय सम्राट और वही अर्जुन और वही अर्जुन के हाथ। आप देख ले, दो पिक्चरें मैंने यहां पे रखी हुई हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि ये वही अर्जुन है जिन्होंने तेल में देख के मछली की आंख भेज दी थी। सत्य है ये? ये वही अर्जुन है जिसने तेल में देख के मछली की आंख को फोड़ दिया था, और ये वही अर्जुन है जो वक्त आने पे हाथों में चूड़ियां भी पहनने पड़ी थी। यस। आपकी जिंदगी में भी ऐसे 50 टाइम आएंगे। आज आप टाई पहन के घूम रहे हैं, आज आप गाड़ी में किसी से मिलने जाओगे, लेकिन कल जब प्लान शो करना जाना पड़ेगा तो आपको पैदल भी चलना पड़ेगा। आज आपने पनीर के साथ रोटी खाई है, लेकिन कल जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको भूखे भी चलना पड़ेगा। आज आप अपने घर में बैठे हैं, लेकिन कल जब मार्केट में जाओगे तो आपको ठंडी भी सहन करनी पड़ेगी, आपको गर्मी भी सहन करनी पड़ेगी, आपको बरसात में भी निकलना पड़ेगा, आपको पहाड़ में भी चढ़ना पड़ेगा, आपको बस में भी जाना पड़ेगा, आपको बाइक में भी जाना पड़ेगा, आपको प्यासे भी रहना पड़ेगा, आपको भूखे भी रहना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अर्जुन ने चूड़ियां भले पहनी, लेकिन मिशन को अधूरा नहीं छोड़ा। आ जाए फ्रॉम टुडे, कसम खानी है आज कि जो भी वक्त आ जाए, चाहे जिंदगी में जो भी रोल अदा करना पड़ जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरा मिशन है फाइनेंशियल फ्रीडम, और ये तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। ऐसा भी वक्त आएगा, ऐसा भी वक्त आएगा कि आज आपका 30,000 का चेक बना है, लेकिन 3 महीने कोई चेक नहीं बनेगा। असली जोश का पता तो तब चलता है कि तुम्हारे में दम कितना है। यस, असली जोश का पता तब चलता है। चेक जब आते रहते हैं तो एक्साइटेड करने वाले बहुत मिल जाते हैं,
लेकिन पता कब चलता है जब तुम आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हो और सफलता नहीं मिल रही है और फिर भी तुम लग रहे हो। अर्जुन राजा का बेटा था, लेकिन फिर भी जंगलों में जाना पड़ा, जंगलों में जाना पड़ा। अच्छे बुरे दिन भी जिंदगी में आएंगे, लेकिन पीछे मत हटना मेरे दोस्तों, पीछे मत हटना, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि कांटे वाले रास्तों से गुजर के ही अच्छे अच्छे हाईवे आते हैं। डीजे रिंकू। क्योंकि सुख और दुख तो जीवन के दो सितारे हैं, प्यास तो उन्हें भी लगती है जो नदी के किनारे। समय समय समरथ, समय समय समरथ, वही अर्जुन और वही अर्जुन के हथ। आपकी ग्रेट अपलाइन आपके बीच बैठी हुई आज 25 लाख की कार में घूमती है, लेकिन मैंने वो दिन देखे हैं जब 25 रुपए रिक्शे वाले को देने के लिए नहीं होते थे, लेकिन मिशन को अधूरा नहीं छोड़ा। लोगों ने किताबें उठा के फेंक दी, कॉलर से पकड़ के घर से निकाल दिया, लेकिन फर्क नहीं पड़ा कि तुम जितने मर्जी सितम ढालो, लेकिन मिशन को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और मिशन था फाइनेंशियल फ्रीडम। आज 2-2, 4-4 हजार की टाई पहनती आपकी ग्रेट अप्लायंस, लेकिन वो भी दिन थे जब 100 रुपए की टाई सेल में खरीदने को पैसे नहीं होते थे। लेकिन अपने आप को नेगेटिव नहीं होने दिया, क्योंकि मैं करके बताऊंगा वंस मोर, क्योंकि मिशन था फाइनेंशियल फ्रीडम। मिशन था फाइनेंशियल फ्रीडम। ऐसे भी दिन आएंगे, ऐसे भी दिन आएंगे, तुम्हें बहुत सारी बातों का लोगों से नेगेटिव सुनना पड़ेगा, लोग तुम्हारे लिए तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन घबराना मत, घबराना मत दोस्तों। अंधेरी रात के बाद ही उजला दिवस आता है। यस, अंधेरी रात के बाद ही उजला दिवस आता है। ये नजर का बिजनेस है। समय अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम खत्म हो जाएं। हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ड्यू शब्द है और हमारे पास सच्चा दिमाग है। भी कभी आता है और राहों में छोड़कर साया भी चला जाता है। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है और राहों में छोड़कर साया भी चला जाता है। अरे दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने से न जा, सच्चे दिमाग की नजरों की तरफ देख, तू जमाने पे न जा। एक इंसान कोशिश करते हो फिर भी सफलता नहीं मिलती, तो निराश मत होना, वरना उस व्यक्ति को याद करो जिसने 21 वर्ष में वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। 21 साल की उम्र में जिसने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। 22 वर्ष में व्यवसाय करना चाहा लेकिन नाकामयाब हो गया। एक हार, फिर दूसरी हार। 27 वर्ष में पत्नी ने तलाक दे दिया। हेलो, 27 वर्ष की उम्र में पत्नी ने तलाक दे दिया। 32 वर्ष में सांसद पद के लिए खड़ा हुआ और हार गया। और अमेरिका कैबिनेट ने बैठ के एक प्रस्ताव पारित किया कि इस बंदे के ऊपर बैन लगा दो कि ये लोगों का समय खराब करता है और पैसा खराब करता है, इसको चुनाव के अयोग्य घोषित कर दो। इसके ऊपर बैन लगा दो कि ये सब कुछ कर सकता है पर चुनाव नहीं लड़ेगा। यस, 37 वर्ष में कांग्रेस की सीनेट के लिए खड़ा हुआ लेकिन हार गया। 42 वर्ष में उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ लेकिन हार गया। 42 वर्ष हम